दारुल हिकमा में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे जबरदस्त आले की दुनिया में जाने वाले हैं। एक ऐसा आला जो इंसानी बाल से भी बारीक चीजों को नाप सकता है। कभी सोचा है कि कागज जैसी पतली या उससे भी कहीं ज्यादा बारीक चीज की पैमाइश आखिर की कैसे जाती है? जाहिर है एक आम फुटी से तो ये काम नहीं हो सकता। तो बस यही सवाल हमें आज के मौजू की तरफ लेकर आता है, यानी वो आलात जो इंतहाई दकीक पैमाइश के लिए बनाए गए हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम दकीक पैमाइश पर बात करेंगे, फिर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को समझेंगे, उसके बाद हम जीरो एरर को देखेंगे, फिर एक हकीकी पैमाइश करके देखेंगे और आखिर में लैब में कुछ ज़रूरी हिफाजती उसूलों पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, जिस तरह हर काम के लिए एक खास औजार होता है, बिल्कुल इसी तरह हर पैमाइश के लिए भी एक खास आला होता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा आम सा रूलर या फुटा हर जगह काम क्यों नहीं आता। अच्छा, यहाँ इन तीन आलात को देखें। मीटर रोल जो है वो 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर्स, जो इससे 10 गुना ज्यादा बेहतर पैमाइश करता है। लेकिन फिर आता है हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये वर्नियर कैलिपर्स से भी 10 गुना ज्यादा दुरुस्त है, यानी ये हमें 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक नापने की सलाहियत देता है। कमाल की दुरुस्तगी है ना? तो ये है वो आला, खत्मी दुरुस्तगी के लिए हमारा टूल, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आइए जरा करीब से देखते हैं कि ये शानदार डिवाइस आखिर काम कैसे करती है। इसका काम बिल्कुल वाज़ेह, बहुत छोटी चीजों को नापना, जैसे किसी तार का कुतर या धात की पतली सी चादर की मोटाई, यानी ऐसी जगह जहां 1 मिलीमीटर की गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है। जरा सोचें, कंप्यूटर की चिप्स हैं, गाड़ियों के इंजन के पुर्जे हैं, इन सबको इसी लेवल की दुरुस्तगी चाहिए। स्क्रू गेज के काम करने का सारा राज एक चीज में छुपा है, जिसे पिच कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। जरा एक आम नट और बोल्ट का सोचें। जब आप बोल्ट को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना? बस वही फासला उसकी पिच है। अब हमारे स्क्रू गेज में जब हम थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो वो ठीक आधा मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, और यही इसकी पिच है। अच्छा, तो अगर एक पूरा चक्कर आधा मिलीमीटर है तो सवाल यह है कि ये आला कम से कम कितना फासला नाप सकता है। इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। इसे निकालने के लिए हम पिच को यानी 0.5 मिलीमीटर को सर्कुलर स्केल पर बने 50 हिस्सों पर तकसीम कर देते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम थंबल को सिर्फ एक निशान आगे घुमाते हैं तो वो कितना आगे बढ़ता है। और जवाब क्या आता है? 0.01 मिलीमीटर। यह है वो जादुई अदद, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। सोचें, इतना ज्यादा दुरुस्त है ये आला। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इतने दकीक और जबरदस्त आलात में भी कभी कभी छोटी मोटी खामियां हो सकती हैं। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है ना? कोई भी चीज तोलने से पहले आपको ये यकीनी बनाना होता है कि वो जीरो पर हो। स्क्रू गेज में इसी तरह की खामी को जीरो एरर कहते हैं और हमें उसे ठीक करना होता है। तो हम इसे चेक कैसे करते हैं? बहुत आसान है। हम स्क्रू गेज को पूरा बंद कर देते हैं। अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो सर्कुलर स्केल का सिफर मेन स्केल की लाइन के एकदम सामने होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे आले में जीरो एरर है। और यह एरर दो तरह का हो सकता है। अगर सर्कुलर स्केल का सिफर मेन लाइन से पीछे रह जाए तो यह है पॉजिटिव जीरो एरर। इसका मतलब है कि आला पहले से ही कुछ ज्यादा पैमाइश दिखा रहा है, तो हमें इस एरर को अपनी फाइनल रीडिंग से माइनस करना पड़ेगा। और अगर सिफर लाइन से आगे निकल जाए तो यह नेगेटिव जीरो एरर है, मतलब ये असल से कम पैमाइश दिखा रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए हम एरर को अपनी फाइनल रीडिंग में जमा कर देंगे। चलें जी, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिकल का। आइए जो कुछ भी हमने सीखा है इसे इस्तेमाल करते हैं और एक हकीकी पैमाइश करके देखते हैं। किसी भी चीज की मोटाई नापने का एक आसान सा 4 कदमों का तरीका है। पहला कदम, मेन स्केल की रीडिंग लें। दूसरा कदम, देखें कि सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर लाइन के बिल्कुल सामने है। तीसरा कदम, उस नंबर को लीस्ट काउंट से ज़रब दें। और चौथा और आखिरी कदम, दोनों रीडिंग्स को आपस में जमा कर लें। चलें एक मिसाल से समझते हैं। और ये जो 4 कदम हमने देखे, इन्हें इस एक सादा से फार्मूले में भी लिखा जा सकता है। कुल मोटाई बराबर है मेन स्केल रीडिंग के जमा सर्कुलर स्केल रीडिंग ज़रब लीस्ट काउंट। ये फार्मूला पूरे अमल को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अपनी मिसाल पर वापस आते हैं। मेन स्केल से हमें मिले 6.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल से मिले 0.25 मिलीमीटर। जब हमने इन दोनों को जमा किया तो हमारी पैमाइश आ गई 6.75 मिलीमीटर।
और हाँ, ये याद रखना है कि अगर जीरो एरर होता तो हम इसे इसी आखिरी स्टेप में जमा या माइनस करके अपनी बिल्कुल सही रीडिंग निकालते। ठीक है, जब हम इतने सेंसिटिव आलात इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और वो है लैब के माहौल में महफूज तरीके से काम करना। ये कुछ बहुत बुनियादी उसूल हैं जिन पर अमल करना हम सबकी हिफाजत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि ये अच्छी आदतें हैं जो हमें लैब में महफूज रखती हैं और अपने काम पर ठीक से तवज्जो देने में मदद करती हैं। तो ये था हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का तारुफ। ये सिर्फ एक आला नहीं है, बल्कि ये उस दुरुस्तगी की एक अलामत है जिस पर हमारी पूरी जदीद दुनिया खड़ी है। जाते जाते इस एक सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, हमारे इर्द गिर्द ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका वजूद इस नाकाबिले यकीन दुरुस्तगी के बगैर मुमकिन ही ना होता। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया।